बच्चों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे घर की याद कविता जो भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि 1942 हमारा देश तो आज़ाद हुआ नहीं था, यहाँ तक देश को आज़ादी मिली 1947 में। 1942 के समय में आप देखेंगे कि जब राष्ट्रीय आंदोलन काफ़ी अपने चरम पर था तो लोग जेल भरो आंदोलन की तरह से काफ़ी लोगों को डाला गया। जो लोग क्रांतिकारी थे वो सब जेल जा रहे थे। उसी क्रम में लेखक भवानी प्रसाद मिश्र को भी जेल की यात्रा करनी पड़ी। तो जब कभी जेल में है तो उसे अपने घर की याद आएगी, घर वालों की याद आएगी। तो इस नाते उन्होंने यह कविता लिखी, घर की याद। यह शीर्षक आपका घर की याद है। यह काफ़ी बड़ी कविता है, इसीलिए हमने इसे कई पार्टों में आपके सामने रखा है। आज आप सिर्फ एक पार्ट पढ़िए, इसके बाद की वीडियो आपको सेकेंड पार्ट में मिल जाएगी। भवानी प्रसाद मिश्र के विषय में आप देखेंगे बच्चों कि गांधी जी के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। इसी नाते इन्हें भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है। जो विशेषताएं राजनीति में आपको गांधी जी के अंदर दिखाई दी थी, वही सारी विशेषताएं आपको यहाँ पर एक कवि के रूप में दिखाई देगी। देखो बच्चों, बारिश होती है सावन के महीने में। सावन का महीना है, बारिश हो रही है। कवि देख रहा है कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। सावन का महीना है, रात का समय है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा। बारिश रात भर होती रही, सारी रात बारिश होती रही, प्राण मन घिरता रहा। पूरी रात बारिश होती रही, इस नाते मेरे मन में तरह तरह के विचार पनपते रहे। मेरा मन तरह तरह के विचारों से घिरता रहा। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, इस नाते मुझे अपना घर याद आ रहा है। घर नजर में तिर रहा है। तिरना का मतलब तैरना। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, घर बारिश में डूब नहीं रहा है। तिरना माने दिखाई देना, एक तरह से झलकना। बहुत बारिश हो रही है, घर वालों की याद आ रही है, इस नाते मेरी नज़र के सामने मेरा घर दिखाई दे रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, वह घर जो मुझसे काफ़ी दूर है। जब मैं जेल में हूँ तो घर तो मुझसे दूर होगा ही। आप लोगों का सौभाग्य है कि आप लोग घर पे ही मज़ा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, घर की मुझसे दूर है जो, वह घर जो मुझसे दूर है। घर खुशियों का पूर है जो, घर खुशियों का पूरक है। खुशियों का दूसरा नाम क्या है? घर है। तो यहाँ पे पूर्व का क्या अर्थ हो जाएगा बच्चों? पूरक। पूरक माने एक पर्यायवाची आप कह सकते हैं। घर मतलब खुशियों का पूरक। वह घर घर नहीं है, बल्कि खुशियों का एक स्थान है। घर की घर में चार भाई, घर में हमारे चार भाई। मायके में बहन आई। इस समय मेरी बहन अपने पिता के घर आई है, मेरे घर आई हुई है। बहन आई बाप के घर। बहन तो अपने पिता के घर आई है, मेरे घर आई है खुशियां मनाने के लिए। हाय रे परिताप के घर, लेकिन वह तो खुशियां मनाने के लिए अपने मायके आई है, लेकिन वहाँ उसे अपने भाई के जेल जाने का दुखद समाचार मिला होगा। तो वह घर जो अभी खुशियों का पूर था, लेकिन वह घर क्या हो गया है? वह अब परिताप का घर हो गया है, दुखों का घर हो गया है। घर की घर में सब जुड़े हैं। यह तो संयोग की बात है कि सावन का महीना है, वह बहन भी घर आई हुई है और घर में इस समय सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। सब की इतने कब जुड़े हैं? सब कहाँ इतने इकट्ठा हो पाते हैं? चार भाई चार बहनें, घर में हम चार भाई बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें। भाई मेरे हमेशा मेरा भुजाओं के समान, बाहों के समान मेरा सहयोग करते आए, इसलिए वह मेरी बाहें हैं। प्यार बहनें, बहनों ने हमें प्रेम किया, स्नेह दिया, इस नाते मुझे अपने घर की याद सता रही है। बच्चों, ये आपका एक पद कंप्लीट हुआ। अब आपको अगली वीडियो जल्दी भेजेंगे। थैंक यू बच्चों।